नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और देर रात ये कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए वे देश में शांति की अपील नहीं करेंगे। इसको लेकर उनके खिलाफ असम में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद असम पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको ये बता दें कि जिग्नेश मेवानी भले ही कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव ना लड़ा हो, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से विधायक ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी गिरफ्तारी के बाद बौखलाई हुई है। चूंकि जिग्नेश मेवानी कांग्रेस समर्थक नेता हैं, ये हर कोई जानता है, और इस तरीके से आपत्तिजनक ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था, जिसको लेकर ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, असम पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिग्नेश मेवानी जो हैं वो वडगांव से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये कार्रवाई उनके आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर ही की गई है और उनके खिलाफ सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश, 153A दो समुदाय के बीच विद्वेष को बढ़ावा देना, 295A, 504 और IT एक्ट की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर किन धाराओं में ये कार्रवाई जिग्नेश मेवानी के खिलाफ हुई है। असम पुलिस ने बुधवार रात वडगांव के विधायक जिग्नेश मेवानी को उनके ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया है, जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गोडसे को भगवान मानते हैं, तो गुजरात में सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करनी चाहिए। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन फिलहाल आपको यह भी बता दें कि असम पुलिस ने एक्शन लिया है, जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दोनों ट्वीट्स को ट्विटर ने रोक दिया है। यानी अब जिग्नेश मेवानी की प्रोफाइल पर वो ट्वीट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी जी, आप राज्य मशीनरी को गाली देकर असहमति को कुचलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम सच को कभी कैद नहीं कर सकते। ये उन्होंने जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है और सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी सोचते हैं कि वे जिग्नेश मेवानी और इस देश की हर आवाज को, चाहे वो राजनीतिक संबद्धता के बावजूद भाईचारे के लिए उठ रहे हों, भारत की प्रगति के लिए हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। ये सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। आपको ये बताते हैं कि जिग्नेश मेवानी का जो ट्वीट था वो क्या ट्वीट था। दरअसल जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि गोडसे को अपना आराध्य देव मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख से गुजरात दौरे पर हैं। जिग्नेश मेवानी ने आगे लिखा कि उनसे अपील है कि गुजरात में हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल में जो कौमी हादसे हुए उसके खिलाफ शांति और अमन की अपील करें। महात्मा मंदिर के निर्माता से इतनी उम्मीद तो बनती है ना। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था और ये आपत्तिजनक ट्वीट था, जिस पर फिलहाल असम पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और बताया ये जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे असम पुलिस ने पालनपुर सर्किट हाउस से उन्हें गिरफ्तार किया है और यहां से उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर असम पुलिस गुवाहाटी ले जा सकती है। ये भी बड़ी खबर सामने आई मेवानी के समर्थकों का। हालांकि ये आरोप है कि पुलिस की ओर से उन्हें अब तक FIR की कॉपी नहीं मिली है, ये लगातार उनके समर्थक कह रहे हैं। फिलहाल जो तमाम मीडिया रिपोर्ट जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है, उसमें मेवानी के समर्थकों का कहना है कि असम में मेवानी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अपनी गिरफ्तारी को लेकर मेवानी का कहना है कि किसी ट्वीट को लेकर उन पर यह कार्रवाई की गई है। मेवानी ने यह भी कहा कि मैं किसी झूठी शिकायत से नहीं डरता, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। वहीं जो दैनिक जागरण की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मेवानी ने एक ट्वीट किया था। यानी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो ट्वीट जिग्नेश मेवानी ने किया, उसी के चलते ये फिलहाल कार्रवाई जो है वो असम में उनके खिलाफ की गई है। जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी
उस पर ही ये बड़ी कार्रवाई असम पुलिस ने की है। मेवानी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहां कांग्रेसियों ने असम पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ठाकरे ने कहा है कि आरएसएस पर ट्वीट करने को लेकर मेवानी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने सरकार पर विधायक को डराने और धमकाने का आरोप भी लगाया। मेवानी के लिए हमारी लीगल टीम लड़ेगी, ये जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर राजनीति भी कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी के बाद देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी जो है वो निर्दलीय से चुनाव लड़े थे, विधायक बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। तो ऐसे में अब पूरी कांग्रेस पार्टी जिग्नेश मेवानी के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है, खुलकर उनका बचाव कर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गुजरात में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर एक पार्टी कहीं ना कहीं सियासी दांव-पेच वहां खेल रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से जिग्नेश मेवानी को पूरी तरीके से अपने पाले में इन चुनावों में करने की कोशिश, और उसी कोशिश में उनकी तरफ से ये ट्वीट किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके का ट्वीट जिग्नेश मेवानी की ओर से किया गया है वो जाहिर तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट है, क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, और चूंकि गुजरात में चुनाव भी आने वाले वक्त में होने हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत अभी से दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं सियासी पारा अब चुनाव जब तक पास आएंगे तब तक हाई होगा, ये लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं हार्दिक पटेल, जो कि कांग्रेस गुजरात कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं आईना दिखा चुके हैं। वो खुलकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। संकेत तो यहाँ तक हार्दिक पटेल की ओर से दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें गुजरात में भी कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। तो वहीं बीजेपी को घेरने के लिए भी इस तरीके के हथकंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और जिग्नेश मेवानी जिस तरीके के नेता हैं उससे साफ हो जाता है कि किस तरीके के उनके पहले भी बयान सामने आए हैं। लेकिन अब लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी का बचाव कर रही है, ये कहकर दलील दी जा रही है कि एक दलित नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। असम पुलिस ने ये कार्रवाई की है, चूंकि असम में बीजेपी की सरकार है। ये तमाम बयान हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिग्नेश मेवानी ने जो ट्वीट किए थे उन पर असम पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए कांग्रेस समर्थक नेता जिग्नेश मेवानी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी फिलहाल बौखलाई हुई है और उनका ये ट्वीट सामने आया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस असम लेकर जाती है, क्या कुछ कार्रवाई आगे उन पर होगी, और क्या कुछ कितने दिनों की रिमांड पुलिस को मिलेगी। ये तमाम चीजें हैं जो देखना होगा। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी जिग्नेश मेवानी की हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।